हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एक टाइप का रेजिन होता है, यानी एरिया होता है। ठीक है, सपोज कि अगर आपके पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में लेता हूँ प्लस क्यू। ठीक है, तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट कर लेगा। ठीक है, एरिया क्रिएट कर लेगा, यानी एक टाइप से आप बोल सकते हो कि इलाका बना लेगा। ठीक है, इसने एक इलाका बना लिया। ठीक है, अब इस इलाके में यानी इस एरिया में, इस रीजन में कोई भी दूसरा अगर चार्ज आता है तो उसके ऊपर ये क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो वो जो एरिया होगा उसमें जो लाइंस होगी उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जैसे कि सपोज कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो याद रखिए पॉजिटिव चार्ज में से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है वो बाहर की तरफ होती है। ये उसका एरिया हो गया इतना, यहाँ तक। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसका एरिया जो फोर्स अप्लाई करने का होगा वो लेस होता जाएगा। ठीक है, तो सपोज कि यहाँ पे एक दूसरा चार्ज मैंने क्यू रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके एरिया में, ये वाले चार्ज के एरिया में ये दूसरा चार्ज एंटर कर गया, तो फर्स्ट वाला चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करेगा किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। ठीक है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे इसको, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस पे से हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन द चार्ज। ठीक है, तो इस टाइप से इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, किसी चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो कब फोर्स अप्लाई करेगा, जब वो उसके एरिया में आ जाएगा, उसके इलाके में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स अवेलेबल होंगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स अपॉन चार्ज। अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से डिनोट करूँगा और फोर्स को एफ से और डिवाइड बाय चार्ज यानी क्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेक्टर आ गया। वेक्टर क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या है, फोर्स है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट देखिए यहाँ पे फोर्स का क्या होता है, यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है, तो ये एक उसका यूनिट हो गया। ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम। दूसरे एक यूनिट है वोल्ट पर मीटर, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में यानी आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे, वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों ही उसके क्या हैं, यूनिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही रहती है। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सपोज कि ये एक चार्ज है, चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो सपोज इस चार्ज की वजह से ये दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन ये है फोर्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे भी डायरेक्शन यही होगी। समझ आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चार्ज की बात करते हैं तो आपको दो टाइप के चार्ज देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक ये वाला जो फर्स्ट हमने लिया था, उसके एरिया में जो दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो एक टाइप का फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो दोनों चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो चार्जेस जो हैं दो टाइप के हमको देखने को मिल रहे हैं, चार्जेस दो टाइप के देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वाला जो है यानी इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज।
जो क्या करता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेकंड चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। और ये क्या काम करता है, इट मेजर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो मेजर करता है। कैसे मेजर करता है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इससे क्या करेगा, ये उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करेगा, कितना स्ट्रेंथ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है फोर्स का। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, तो पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो आउटर साइड होती है, आउटवर्ड होती है, कि चार्ज से बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलते हुए दिखाई देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव में आउटर साइड होता है। और अगर नेगेटिव की बात की जाए, नेगेटिव चार्ज है आपके पास, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इनर साइड में होता है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इनर वर्ड में होता है, इस तरीके से। ओके, तो इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक टाइप का रेजिन है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो क्या करता है, वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्सन का फोर्स हो, डिपेंड करता है चार्ज के टाइप पे, ठीक है। सेम चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सन करेंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे तो भी रिपल्सन करेंगे, ठीक है, रिपल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या मिला मुझे, फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज पे लगने वाला फोर्स वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसका अगर हम नोटेशन दे तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। ओके, तो अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम। तो न्यूटन अपॉन कूलम। और एक इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। चार्जेस दो टाइप को यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक सोर्स चार्ज और दूसरा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है। सोर्स चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन होगी।